ऑल राइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। सो फॉर्म आ चुका है सीयूटी का। ठीक है, एनसीटी का नहीं आया, सीयूईटी का आया है और डेट जो है उसकी आ चुकी है। फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। एक पूरा डिटेल में आपको आज पता लगने वाला है कि आप एक एग्जाम देके मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि एक एग्जाम दो जो कि जिसका नाम है सीयूईटी, और इस एग्जाम देने के कारण आप कई सारे यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि बहुत सारे आप यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो केवल इस एग्जाम को देने के बाद। तो ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ दे चुके हो, ड्रॉपर हो, तो आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा अगर आपको कॉलेज में जाना है। तो कॉलेज यानी कि कोई डिग्री लेनी है तो आपको इस एग्जाम को देना ही पड़ेगा ट्वेल्थ के बाद। आपको ये चीज पता होगा। हालांकि जेई वाले जेई देके अपना कॉलेज ले लेंगे। बाकी बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। तो डिटेल में इसका फुल डिटेल आपको पता लगेगा कि फॉर्म आ चुका है, अब कैसे प्रोसेस करना है आगे, क्या चीज एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एज क्राइटेरिया है, सब चीज मतलब ए टू जेड जितना डिटेल है जो अभी ऑफिशियली आ रखा है 2026 का, वो पूरा डिटेल बताऊंगा। और फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताने वाला हूँ, उसके बारे में भी बताऊंगा कि प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप समझ लो कि एनटीए जो है ये करवाने वाला है क्या आपका एग्जाम सीयूईटी का। तो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको इस चीज का पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव है ये, आपको ये चीज भी पता होगा। और पर्पस क्या है आपको भी पता है कि एक्सीलेंस हो अक्रॉस द इंडिया, मतलब कि एजुकेशन की, मतलब स्टैंडर्डाइजिंग एक्सीलेंस अक्रॉस इंडिया। तो एनटीए का काम बस यही है, स्टैंडर्डाइज रूप में अच्छे से मतलब कंडक्ट हो जाए आपका एग्जाम, वो हो। ठीक है, नेशनल एजुकेशन उसको पावरिंग करने के लिए। तो आपका मिशन क्या है? मिशन है सीयूटी। क्यों सीयूटी क्यों मैटर करता है? आपको एडमिशन लेना है इसलिए मैटर करता है। ठीक है, मिशन मिशन के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप इसको एक गेम की तरह ले सकते हो कि हाँ मैं अब कंपटीशन देने वाला हूँ सीयूटी में, अगर मैं compete कर पाऊंगा जो मेरे बाकी सारे हैं तो ही मुझे सीट मिल पाएगी। आपको जो सीट चाहिए ना बेसिकली एक टॉप टॉप लेवल के कॉलेजेस के लिए, ठीक है, या तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए या बनारस बीएचयू चाहिए, जो भी चाहिए, मतलब जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो जहाँ सीयूटी रिक्वायरमेंट है तो आपको जरूरत पड़ेगा इसका। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासकर डीयू वालों के लिए, तो उनका भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डीयू वालों के लिए मेन फोकस जो होगा वो डीयू के बच्चों के पे ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी जो आपको पता होना चाहिए, देखिए एज, एज का कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आप कोई भी अपर एज का लिमिट नहीं है कि इतना एज है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कितना भी एज हो आप एलिजिबल हो, इस एग्जाम को दे सकते हो। क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो या तो क्लास ट्वेल्थ में आप पास हो चुके हो या फिर अपेयरिंग हो, यानी कि 2026 में जो अभी बोर्ड देंगे, ट्वेल्थ का बोर्ड जो देने वाले हैं वो भी आप ये एग्जाम के लिए आप अपेयर हो सकते हो। यानी कि आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो फॉर्म आ चुका है अभी 3 तारीख को आ चुका था। और बात करते हैं नोट जो आपको पता होना चाहिए। एनटीए अलाउ एंट्री, एंट्री सबको देता है जो जो यूनिवर्सिटी ने डिफाइन, यूनिवर्सिटी के द्वारा डिफाइन रूल्स है उसके बेसिस पे ही एनटीए अलाउ करता है। ठीक है, तो यहाँ अरीना लिखा हुआ है, मतलब आप गेम की तरह ही अगर इसे समझ पा रहे हो तो आपको पता होगा इस बात का कि बहुत सारे लोगों को compete करना है आप लोगों को। तो बैटल आप मतलब आपकी बैटल किससे आपको पता चल गया ना, जो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ फिर भी मैं, कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो देखिए मोड ऑफ जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम का मोड क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। यानी कि जो आपका सीबीटी मोड में आपका टेस्ट होता है, मतलब जो आप टेस्ट दोगे, जो आप एग्जाम देने वाले हो, सीबीटी मोड में होगा आपका टोटल टोटल सीयूटी का एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो या फिर एनसीईटी हो, वो भी सीबीटी में ही होता है, आपको ये चीज पता होगा। यानी कि कंप्यूटर पे आपको फॉर्म भर, मतलब कंप्यूटर पे ही आपका एग्जाम होता है। किस तरीके से होता है अगर वो चीज देखना है तो आई बटन पे एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें मैंने बता रखा है। अगर पहली बार आप दे रहे हो, देने जा रहे हो एनटीए का एग्जाम, सीयूटी या फिर एनसीईटी, तो वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और टोटल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बात करें तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट जो एनसीईटी में ऑफर किया, सीयूईटी में जो ऑफर किया जाता है, सॉरी एनसीईटी को बोल दिया मैंने, जो एनसीईटी में ऑफर किया जाता है वो 37 सब्जेक्ट चूज होते हैं। यानी 37 में से आपको 5 चूज करने होते हैं, मैक्सिमम आप 5 चूज कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 5 चूज कर सकते हो, मिनिमम 3 तो रहता ही है। ठीक है, जो मिनिमम 3 है वो तो फिक्स है, बाकी मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये सब्जेक्ट चूज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो और जिस भी कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो उस कोर्स के लिए आपको मिनिमम ये जो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, उसी के लिए ये चूज करना पड़ता है कि हाँ मुझे अगर ये कोर्स करना है इसके लिए मुझे मैथ जरूरी है, तो मेरे पास मैथ एनसीटी के सीयूईटी के एग्जाम में भी होना चाहिए। ठीक है, सीयूटी के एग्जाम में भी होना चाहिए मैथ। ठीक है, तो
वहां पे चूज करना पड़ता है सब्जेक्ट को, तो इसलिए यहाँ पे चूज का लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे, आई होप आप लोगों को ये चीज पता होगा। फिर भी डाउट आ रहा है तो आपको इंस्टा पे आना है और एनसीटी जोन सर्च करना, या फिर बायो में लिंक दिख जाएगा, वहां से डायरेक्ट आके मेरे से पूछ सकते हो जो भी डाउट है। एनसीटी से हो या फिर सीयूटी से हो, सबका हेल्प कर देता हूँ मैं। अब बात करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि एक एक सब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट तो चूज कर लिया, अब एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम मिलेगा? तो एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा मिलता है, यानी 60 मिनट्स दिन मिलता है आपको पर सब्जेक्ट। ठीक है, जितना भी आप सब्जेक्ट चूज करो, मैक्सिमम 5 चूज कर सकते हो, मिनिमम आप 3 तो चूज करोगे ही करोगे। ठीक है, तो 60 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, 60 मिनट्स। और विनिंग, अगर आपका आंसर सही होता है, एक क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं, 5 पॉइंट्स मिलते हैं आपको उसके। लेकिन वही क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो आपका -1 डिडक्ट हो जाता है, जो यानी कि आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, उसको खाली छोड़ देते हो, तो आपका 0 आएगा आंसर, मतलब 0 आपको नंबर मिलेगा। ये चीज यहाँ लिखा नहीं है, बट आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि 5 नंबर मिलेगा अगर मेरा आंसर सही जाता है तो, और -1 होता है अगर मेरा आंसर गलत होता है तो, जो मैं आंसर दूंगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो आपको चूज करना है सब्जेक्ट, वो कैसे चूज करना है, किस तरीके से मतलब होना चाहिए। दो इसमें जो देखिए, जो आपका लैंग्वेज है वो आपको चूज करना पड़ेगा, और लैंग्वेज जो चूज करना पड़ता है वो 13 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। जो अभी सीयूटी के लिए 13 लैंग्वेजेस हैं टोटल, कितने? 13 लैंग्वेजेस हैं, यानी कि इंग्लिश से लेकर उर्दू हर एक चीज ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। लैंग्वेजेस आप चेक कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी सब चीज है यहाँ पे, हर एक लैंग्वेज मिल जाएगा आप लोगों को। उस लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील करते हो, उस लैंग्वेज को चूज कर लेना। फंडिंग की बात कर ले तो यहाँ लिखा हुआ है कि सिलेक्शन इन फाइनल एंड लॉक, तो जो आप सेलेक्ट करोगे जो भी लैंग्वेज, वो फाइनल होगा और लॉक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर पेमेंट कर दोगे तो सब चीज लॉक, खत्म। सबमिशन के बाद आपका लॉक लग जाएगा, यानी कि जो भी आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया या जो भी लैंग्वेज चूज कर लिया, वो आपका फिक्स हो जाएगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। इस बात का ध्यान रखना। आगे है डोमेन, जो डोमेन आप लोगों को चूज करना पड़ेगा बेसिकली। जो डोमेन बेसिकली बात करें तो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही होता है, जो आपके 12th में डोमेन है उसी डोमेन को चूज करोगे बेसिकली आप भी। ये 12th में जो भी आपके डोमेन थे, डोमेन मतलब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेगा, यही मतलब यही है डोमेन का मतलब। डोमेन का मतलब आप लोग समझ गए। और डोमेन में जो सिलेबस होता है 100% वो किससे होता है? एनसीईआरटी के बेस पे ही होता है। एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस है उसी के बेस पे होगा आपका एग्जाम, लेटेस्ट एनसीईआरटी के बेस पे ही होगा। बाकी आप चाहो तो सिलेबस देख सकते हो वेबसाइट पे। ये चीज तो पता ही होगा आई थिंक आपको। आगे देख लेते हैं, जो जीएटी का प्रोटोकॉल क्या है, तो यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, उसका प्रोटोकॉल मतलब उसमें क्या क्या जीएटी में पूछा क्या 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 जाता है। जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, उसमें आपका जीके पूछा जाएगा और करंट अफेयर पूछा जाएगा। साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल या फिर एनालिटिकल रीजनिंग वाले। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फंडामेंटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिकली आपका एप्टीट्यूड, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जीएटी का पार्ट ये रहेगा। ठीक है, जीएटी बहुत सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि आपका जीएटी एग्जाम में होना चाहिए सब्जेक्ट में, तो आप इसे भी चूज कर सकते हो। इसका सिलेबस जो है, टॉपिक, वो मैंने बता दिया। करंट अफेयर लेटेस्ट का ही होता है, लेटेस्ट 6 महीने का देख लेना, वही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं रोड मैप। बेसिकली आपका किस तरीके से होगा, तो देखिए इस बार फॉर्म बहुत जल्दी आ चुका है, काफी जल्दी, यानी कि 3 जनवरी को ही आ गया है। तो 3 जनवरी को आ गया है आपका फॉर्म। ठीक है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 3 जनवरी से, और ये चलेगा 30 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख को लास्ट डेट है, यानी 30 जनवरी लास्ट डेट है हमारा। और 2 तारीख को दोबारा विंडो खुलेगा, जिसमें अगर आपका कोई भी करेक्शन करना है, मान लीजिए किसी से गलती, कुछ ना कुछ यहाँ गलती हो गई इन फॉर्म भरते समय, तो 2 तारीख को फॉर्म दोबारा खुलेगा। उस दिन आप उस चीज को सही कर लेना। ठीक है, करेक्शन के लिए विंडो खुलता है, उसको आप सही कर लेना अगर कुछ गलती हुई है तो। 11 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम बिगिन हो जाएगा, यानी 11 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है। आप 11 तारीख से आपका डेट वेट सब चीज आ जाएगा, 11 तारीख को से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो फीस, जो आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बेसिकली आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ता है यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस मतलब आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ता है। अब कैसे होता है उस तरीके से देख लो, अगर आप इंडिया के हो तो आपका ये फॉलो होगा, लेकिन आउटसाइड द इंडिया, पहले उनको बता देता हूँ। जो इंडियन नहीं है, जो इंडिया के बाहर से अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए 4500 रुपये लगता है, बेस बेस फी है ये। ठीक है, ठीक है, यानी कि 4500 रुपये आपके लगेंगे। लेकिन अगर आप इंडियन हो और आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। और इसमें आपका 3 सब्जेक्ट का पैसा भी इंक्लूडेड है। मान लीजिए आप चौथा और पांचवा सब्जेक्ट भी चूज करते हो तो हर एक सब्जेक्ट का 400 रुपये लगेगा। ठीक है, ये 400 रुपये क्या है समझ गए? यानी कि अगर आप 2 और सब्जेक्ट चूज कर लेते हो, मैक्सिमम 5 ही चूज कर सकते हो ना, 3 तो यहाँ हो गया। ठीक है, बाकी के 2 जो बच गए,
उसको भी अगर आप चूज करते हो तो 400 एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे, यानी 800 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। टोटल की बात करें तो वही 1800 के करीब आपका हो जाएगा जनरल का। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उनका जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो तो 900 है, जिसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होगा। उसके बाद जो भी अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हो, ऐड करते हो, तो आपका 375 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, सेम वही। और SC ST PW से डी से हो तो 800 रुपये आपका लगने वाला है, और हर एक सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए आपका लगेगा 350 रुपये। ठीक है, सबका बता दिया मैंने। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गया हो। ये 350 रुपये क्या है, मतलब आप जो 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेने वाले हो उसका फीस है ये, हर एक सब्जेक्ट का है लेकिन। ठीक है, अब उसके बाद आपको सिटी चूज करना पड़ता है, यानी किस लोकेशन में, लोकेशन चूज करना पड़ेगा ना। आप आखिर बैटल के लिए जा रहे हो, तो मतलब कंपटीशन में जा रहे हो, तो चूज तो करना पड़ेगा लोकेशन, इस जगह पे जाने वाला हूँ मैं सबसे पहले। तो चूज आपको 4 कंट्री चूज, मतलब 4 सिटीज चूज करना पड़ता है, मतलब 4 लोकेशन होता है बेसिकली, इतना समझ लो, जो आपके एड्रेस के बेस पे होगा। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपसे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, 2 एड्रेस मांगे जाएंगे। इन दोनों के एड्रेस के बेस पे आपके पास 4 ऑप्शन खुलेगा। 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं इस सिटी में दे सकता हूँ एग्जाम, मुझे चलेगा। ठीक है, उस टाइप का। तो मैं फॉर्म भरना भरना भी बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे भरना है, उसका भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रेटेजी जो आपको पता पता होना चाहिए। सबसे पहला जो चूज करना है, क्लोजेस्ट, सबसे पास चूज करना। ठीक है, यानी कि जो आपके लोकेशन से बहुत पास हो, सबसे पहला प्रेफरेंस उसे देना। ठीक है, प्रेफरेंस पे। दूसरा, जो एनटीए ने अगर बोल दिया कि इस जगह पे एग्जाम होगा, तो इसी जगह पे होगा, इस बात का ध्यान रखना, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एनटीए ने जो बोल दिया वो फिक्स हो जाएगा। सिटी इंटीमेशन आती है, वो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, जो मेरी तरफ से जो आपको गाइडेंस मिलने वाला है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। उसमें डिटेल कैसे फिलअप करें और फी पेमेंट वगैरह कैसे करना है वो भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। और लास्ट में अगर आप ये चीज मेरे मेरे बताए द्वारा करोगे तो ठीक है, अगर पहले ही कर लोगे तो उस चीज का ध्यान रखना। चौथा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप इसे डाउनलोड करके रख लेना। जो फॉर्म आप अपलोड करोगे, भरोगे, उसे डाउनलोड करके रख लेना। यानी कि लास्ट में जो आपका फी पेमेंट के बाद जो पीडीएफ खुलेगा, उसे डाउनलोड करके रख लेना। वो बहुत हेल्प करेगा आपका इन फ्यूचर। ठीक है, काफी काम आता है वो। ठीक है, अब आप आपको क्या क्या नोट करके रखना है। आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कर लोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, यानी एप्लीकेशन नंबर, आपको सेफली उसे रख लेना है लिख के। ठीक है, पासवर्ड जो आप बनाओगे उसे भी ध्यान से लिख के रख लेना। और अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर बिल्कुल ध्यान से देना, उसी नंबर पे जितने ही अपडेट्स आने वाले हैं आएंगे। और इसको प्राइवेट रखना और सेफ रखना। ठीक है, किसी के साथ शेयर मत कर देना आईडी पासवर्ड। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड प्लीज शेयर मत करना किसी को। खुद अपने आप संभाल के उसे रखना सेफली। ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत आ जाएगा, अगर कोई दिक्कत आया तो मतलब हो सकता है। क्योंकि ये पूरा पूरा ऑनलाइन मोड पे है, तो ऑनलाइन मोड पे है तो समझ सकते हो ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है, सेव रखना कोई भी चीज। अब जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो जो आपका एक पीडीएफ खुलेगा, उसे ही मैं एक गोल्डन टिकट की तरह बोल रहा हूँ। ठीक है, जो जनरेट होगा आफ्टर द फी पेमेंट, उसको आपको क्या करना है, अल्टीमेट ये प्रूफ होगा आपका कि आपने एप्लीकेशन फी भर दिया है और आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम देने वाले हो, ये प्रूफ है। ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट ले लेना, और इसको सेव कर लेना हमेशा के लिए, सेव करके रखना। या तो प्रिंट ले लेना या डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके प्रिंट ले लेना हो सके तो, वरना कहीं सेव करके रख सकते हो, रख लेना, क्योंकि बाद में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है एप्लीकेशन नंबर ना मिले आपको, वो मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास ये चीज होना चाहिए, जो आप फी पेमेंट के बाद जो एक पीडीएफ खुलेगा उस चीज को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे इसे रखना। ठीक है, अब देखो, आपने एप्लीकेशन फी भर दिया, सीयूटी में रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो क्या आपका एडमिशन हो गया? नहीं, एडमिशन कब होगा, जब आपके नंबर आएंगे। ठीक है, यानी कि आप जाओगे, वो जो आपने सिटी चूज किया था वहां आप जाओगे तो ही होगा। अब देखो, एक और चीज, जो डिजिटल जो आपको डॉक्यूमेंट जब अपलोड करोगे, स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फोटो जो आप अपलोड करोगे वो 10 से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और फोटो में आपका फुल फेस विजुअल होना चाहिए। अब फुल फेस मतलब दोनों, आपका ईयर दिखना चाहिए। ठीक है, आईज नोज वगैरह सब चीज क्लियरली दिखना चाहिए फोटो में। साइन की बात करें तो साइन की केबी जो होनी चाहिए 10 से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए। साइन आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हो, फिक्स कर लो इसी में साइन करते हो, उसी टाइप का साइन करना। ठीक है, मतलब जो आप 10th में या 12th में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए होगे ना साइन करके, उस टाइप का ही साइन करना। अब फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी फॉर्मेट में इसे सेव करके रखना। अगर कोई पीडीएफ मांगेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा। जैसे अगर 10th 12th का अगर डिटेल मांग लिया जाए या सर्टिफिकेट मांग लिया जाए, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अपेयरिंग में हो तो 12th का तो आपसे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है,
आगे बाकी मैं फॉर्म भरते समय भी दिखा दूंगा कैसे करना है। आगे देखो, ये जो है ये पूरा प्रोसेस जो होने वाला है वो पूरा ऑनलाइन होने वाला है, फिजिकल नहीं होने वाला, ठीक है, आपको ये चीज पता होगा। अब आपका जो है ऑनलाइन ही सब चीज आएगा, सब चीज ऑनलाइन आएगा, फिजिकल नहीं आएगा। ऑनलाइन आपका डेट पता चल जाएगा, किस डेट को है मेरा एग्जाम, ठीक है, किस शिफ्ट में है मेरा एग्जाम और कहाँ है, ठीक है, वेन्यू भी आ जाएगा, ऑनलाइन ही आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो एडमिट कार्ड आपका आएगा, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके संभाल के रख लेना, और फोटो आईडी एक अपना रखना। फोटो आईडी में हो सकता है आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। मेनली आधार कार्ड बहुत सारे बच्चों के पास होता है, सबके पास ही होता है आधार कार्ड, तो फोटो आईडी में वो रख लेना जिसमें आपका फोटो विजिबल हो। आधार कार्ड में अगर आपका फोटो बहुत पुराना है तो प्लीज उसे अपडेट कर लेना, वो फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए इसलिए, ठीक है, फोटो अपडेट कर लेना। अब जो आपको लेके जाना है उस चीज का ध्यान रखना, एडमिट कार्ड और आईडी, आईडी में आपका आधार कार्ड चल जाएगा, ठीक है, या फिर जो भी आईडी है जिसमें आपका फोटो विजिबल हो, ठीक है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, जो भी है वो आपका चल जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपके पास, जो उस दिन लेके जाओगे आप, उस दिन एडमिट कार्ड लेके जाओगे, आईडी लेके जाओगे, आधार कार्ड मान लीजिए, और पासपोर्ट फोटो, जो हो सके तो 4 फोटो ले लेना, वैसे 2 ही जरूरत होती है, ठीक है, 4 लेना कम से कम। और ट्रांसपेरेंट पेन, पेन जो अगर लेके जाओगे तो देखिए वहां पेन देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, देते हैं वहां पेन। ट्रांसपेरेंट हो सके तो ट्रांसपेरेंट लेना, फिर भी अपनी तरफ से, आप स्टूडेंट हो तो पेन तो लेके जाना चाहिए आपको, स्टूडेंट ही हो आखिर। वाटर बॉटल अगर आप लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो, क्लियर हो, यानी कि वो भी ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, उस पर कुछ लिखा होखा ना हो, ऐसा आप देख लेना। वहाँ जो सख्त मना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज, कि आपके पास फोन नहीं होना चाहिए, वॉचेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब वही डिजिटल वॉच नहीं होना चाहिए, कोई भी गैजेट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। वॉलेट अलाउड नहीं होता वहाँ, इस चीज का ध्यान रखना। कोई बैग अलाउड नहीं होता, और ना ही बेल्ट, बेल्ट भी कोशिश करना ना लेके जाओ, ठीक है, बेल्ट भी नहीं लेके जाना। और नोट्स और पेपर कुछ नहीं लेके जा सकते, इस बात का ध्यान रखना, ये सारी चीजें मना है वहां पे, रेड कलर में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो जो भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप पाए गए कि अनफेयर मीन्स में अगर आप पाए गए तो आपको क्या क्या फेस पर करना पड़ सकता है, आपको बैन किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपने चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपके पास स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर, 3 साल के लिए आपको हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, 3 साल के लिए आप भूल जाओ, रिस्क में आ जाओगे आप। और पोटेंशियल लीगल एक्शन आपके पास आपके ऊपर लिया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, तो उस चीज का ध्यान रखना, कोई चीटिंग वगैरह मत मत करने की कोशिश करना। एसएस फॉर ऑल, तो ये सबके लिए है जो पीडब्ल्यूडी है, और पीडब्ल्यूबीडी, यानी दोनों के लिए असिस्टेंट जो आपके पास होना चाहिए। देखिए वहां पे दिया जाता है एसएस, यानी कि आप स्क्राइब की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, आप ले सकते हो, कि आप बता सकते हो उसमें, केवल उनके लिए जिनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है उनके लिए, और उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, ठीक है। जो भी आर है, 3 घंटे का पेपर है, जितने भी घंटे का पेपर है, 1 घंटे का तो एक पेपर होता है, ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा उनको। जो शिफ्ट में भी जिसमें भी पेपर होगा, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट है अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो, ठीक है। आगे देखते हैं, जो आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर सीयूटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वरना ऑफिशियली ये सीयूटी का मेल है, आप इस पे मेल करिए, फोन नंबर आपको दिया हुआ है, कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, हेल्प डेस्क में यही 2 चीजें हैं। बाय द वे मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए बैठा ही हूँ यहाँ, ठीक है, हो सकता है तो मैं हेल्प कर ही दूंगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक कैंडिडेट को एक ही फॉर्म भरना है, इस चीज का ध्यान रखना है, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेगा। कंफर्मेशन पेज जो होगा वो लास्ट में जो आपका आएगा फी पेमेंट के बाद, वो कंफर्मेशन पेज होता है जो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। और सिलेक्ट 5 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं मैक्सिमम, ठीक है, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आप वीडियो देख सकते हो, कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो यानी कि आप जिस भी कोर्स के लिए एनरोल होना चाहते हो, उस कोर्स उस कोर्स के लिए में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होना जरूरी है, और उस एग्जाम को देना भी जरूरी है, ठीक है, अटेम्प्ट करना, बेसिकली उसके ही नंबर जोड़ते हैं तो ही आपको वो कोर्स मिल पाता है। अब डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, एडमिशन तक आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, सारे के सारे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, गुड लक बोलना चाहूंगा बस इतना ही, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। मैंने ट्राई किया है कि 20 मिनट में आपको हर एक डिटेल आपको पता चल जाए। अ, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज पूछ लेना कमेंट करके, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को बता दूं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
काफी बड़ा वीडियो हो गया है ये, 19 मिनट का, ओ सॉरी 20 मिनट का हो गया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब मैं सीयूटी का फॉर्म कैसे भरें वो भी मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है।